डिटॉक्स क्लींजिंग स्मूथी। एक जो फर्स्ट स्मूथी थी मैंने बोली थी, देखो कोई से भी नाम हम अलग अलग कर रहे हैं, एक दो इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली हर स्मूथी में आपको स्पिनच लेना है, पालक लेना है, कुकुम्बर लेना है, ठीक है। फ्रूट्स चेंज कर सकते हैं, कभी एप्पल ले सकते हैं और दूसरी चीज ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें लेना चाहते हैं, जैसे डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो एप्पल बेस्ट होता है लिवर डिटॉक्स के लिए। पालक ले लें, कुकुम्बर ले लें, एप्पल ले लें, लेमन जूस ले लें और पुदीना ले लें। ये कोई सी भी चीज लो आप, या ग्लो करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, हर हर स्मूथी से एनर्जी बूस्ट होगी, आपका ग्लो करेगा जब आप ग्रीन स्मूथी चेंजेस लाओगे अपने उसको। और कब कब ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगी लास्ट के सेशन में। लेकिन अभी इसको कल आपको जरूर लेना है, ये सेम डाइट। किसी की प्लेट में मुझे दो दो तीन तीन डोसे नहीं दिखेंगे, चावल नहीं दिखेगी, प्लेट भर खिचड़ी नहीं दिखेगी, समझे। प्लेट में का 1/3 हिस्सा मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए कल के बाद कभी भी, ओके। ठीक है। प्लेट भर चावल नहीं, देखो हमें पेट भरना है तो किससे भरना है, हम जब आधी प्लेट या बड़ा कटोरा सलाद खाते हैं तो अच्छा खासा हमारा पेट भर जाता है, ठीक हम्म। है। सलाद में आप लोग एक छोटी कटोरी काबुली चने उबाल के डाल सकते हो, या काले चने उबाल के डाल सकते हो, या मूंगफली थोड़ी सी उबाल के डाल सकते हो, ठीक है। वो प्रोटीन का काम भी करेगी, आपको फाइबर भी देगा। डेली एक कटोरी आपको सलाद लेना है, मीडियम कटोरी, छोटी कटोरी नहीं। और डेली प्रोटीन सेट आइटम रखना है। और एक बात, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, हर कोई करते हैं, अनजाने में मिस्टेक करते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते। क्योंकि समर में हमें दही नहीं लेना चाहिए। हमारी पुरानी सोच है, हम कहते हैं गर्मा है दही खा लो, गर्मा है दही खा लो। हाँ। दही की तासीर गर्म होती है, उसको सर्दियों में खाना चाहिए। तो ठंडी के लिए क्या खाएं हम, पतली छाछ बनाएं, उसी दही को कन्वर्ट करें, ठीक है। लंच में कंपलसरी आपको 1 से 2 ग्लास छाछ बना के रखना है, पीना है। छाछ में नमक नहीं डालना है, जीरा डाल लो आप, पुदीना कुचल के डालो, और जो भी कूट के डालना है पुदीना, काट के नहीं डालना है। हमें आदत होती है जल्दी जल्दी नाइफ लेके कट करते हैं डाल देते हैं, हमें कूट के डालना है। छोटा सा हमाम दस्ता घर में है तो उसमें कुचल के आप बटर मिल्क में डालें। 1 से 2 चमचा दही डाल के ग्लास भर पानी डालना है। लंच में कंपलसरी हर एक की प्लेट के बाजू में मुझे ग्लास भर बटर मिल्क चाहिए। करोगे। इंशाल्लाह जरूर। और ये हमेशा की आदत बना लो, घर में सब लोगों को दे सकते हैं, जग भर बना के रखो। समर है, हम्म। कोई भी बाहर से आता है, पानी देने के बदले पतली छाछ दे दे, बिल्कुल पतली सी बना दे। ओके। और जब आप दही का लेते हो, गाढ़ी लेते हो, हमारे पास दही अच्छा जमता है, हम दूध ज्यादा लेते हैं। अगर आप दही खाने की आदत डालोगे तो दही की तासीर पेट में जाके गर्मा ही देती है, वो गर्म होते हैं उसकी तासीर। सर्दियों में दही अच्छा होता है, लेकिन हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम जाने अनजाने में कहीं हम ज्यादातर करते हैं दही खाना, दही वैसे डालते हैं। अगर कर्ड राइस बना रहे हैं तो उसमें पानी डाल के बनाए, गाढ़े दही से दही खाना मत बनाए। तो बटर मिल्क में मिंट और सॉल्ट डाल सकते हैं? सॉल्ट सॉल्ट ना है। डालें, जीरा पाउडर डालें। तो विदाउट सॉल्ट कुदरती लेना? नमक, कुदरती नमक हर चीज में होता है, जी। जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। वो चीज अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हर चीज में अंदर रखी है, जो अपने बॉडी में जाके साल्ट का काम करती है। ऊपर से साल्ट डाल के नहीं। जो आप सालन में डालते हैं बिल्कुल बेशक डाल सकते हैं। आयोडीन डाल, व्हाइट साल्ट जो होते हैं, आयोडीन साल्ट हम सालनों में डालते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। वो साल्ट भी जब हम खाते हैं तो हमारे को काफी हो जाता है। ठीक जी, है। स्मूथी में सिर्फ एप्पल और बनाना का ही इस्तेमाल करना है, और दूसरे फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कब ज्वाइन करें मेरे सेशन में। मैं थोड़ी देर से ज्वाइन करी थी इसलिए। जी, इसीलिए आपको ऑल्टरनेटिव्स नहीं पता। जी। एप्पल, बनाना, पपाया और चेरीज डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं,
ग्रेप। अभी मैंगो का सीजन आएगा तो मैंगो डाल सकते हैं। अच्छा, मैंगो से मोटे होते बोलते ना वाली आजकल। कोई भी चीज खाने से मोटे नहीं होते, ये याद रखो आप। जब उसकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाती है, चीज ज्यादा खाते हैं, मैंगोस खाते हैं, एक गुट्टा भर मैंगो रख लिया, 10-15 खा रहे हैं, तो आपके चांसेस है मोटे होने के, फिर भी जल्दी मोटे नहीं होगे। मैंगो खाने के बाद अगर खाना फिर से खाओगे तो मोटे होगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुगर वाले आम नहीं खाना बोलते हैं, क्या ये सही है? शुगर वाले सब खा सकते हैं। जो चीजें आप यूट्यूब से देखते हैं या रील्स में देखते हैं, प्लीज उसको आप फॉलो मत करें। शुगर वाले मैंगो खा सकते हैं, एक मैंगो खा सकते हैं, जब आप चार चार पांच पांच मैंगो एक साथ खाते हैं तो वो मना है। हर सीजन का मेवा शुगर वाले खा सकते हैं। डायबिटीज की क्लास में आप शायद नहीं थे, कल की क्लास में जो मैंने बताया, देखो शुगर कैसे बढ़ती है हमारी बॉडी में। जो भी चीज हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो हमारे चांसेस है ग्लूकोज ज्यादा बॉडी में जाते हैं। और जब इंसुलिन जी। काम नहीं करता, हमारे पैंक्रियास के सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स क्लोज हो जाते हैं, शुगर को अंदर आने नहीं देते, तो वो शुगर खून में दौड़ते रहता है। ठीक है, तो वो खून में जब दौड़ रहा है, हम टेस्ट कर रहे हैं खून को, तो क्या दिखेगा उसमें? शुगर दिखेगी। जी। ठीक है, तो इसके लाइफस्टाइल चेंजेस है, हर फ्रूट खा सकते हैं। अगर किसी जज़ाकल्लाह। रजिस्टर्ड डाइटिशियन ने आपसे, क्या किसी डॉक्टर ने कहा है, तो आप मेरी बात करा सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन हर फ्रूट खा सकते हैं, लिमिट आ, में। आम, सपोटा, मौज, ये हर चीज और खा गुड़ सकते खाने के लिए मना किया है मुझे। मुझे हैं डॉक्टर शुगर, ने। बीपी और कोलेस्ट्रॉल है। जी, जी। फिर आप कस्टमाइज डाइट प्लान लेना था आप। इंशाल्लाह ये 21 डेज देखो आप में कितना चेंजेस आता है। आपका वेट चेक करो, आपका शुगर भी चेक करो आप। जी। ठीक है, इसके बाद देखो आप इस इंशाल्लाह। चीजों में चेंजेस आएगी। आप अगर ब्लड टेस्ट करते हो घर में, अगर करते हो तो आप देखो, आप जो सुबह का नहर पेट देखो, फिर आप खाने के बाद का देखो, जो चेंजेस मैंने कराई है आपको, उसमें आपको जी। रिजल्ट दिखेगा कंपलसरी। इंशाल्लाह। ठीक है। सलाद पहले खाना है कंपलसरी। सलाद में हर चीज रख सकते हैं, कच्ची जो भी खा सकते हैं वो चीजें मिलाएं। पालक भाजी, पुदीना, हरा धनिया, मेथी की भाजी, छोटे जी छोटे, हाँ। हाँ जो भी आते हैं पत्ते, हर पत्ता मिला सकते हैं। अच्छा। सलाद को अच्छा अपने आप से, आप अगर सर्च करो सलाद के, तो बहुत सारे वो हैं। बस सलाद में क्या है, जो ऊपर से वो लोग डालते हैं, सॉस डालते हैं, वो आपको नहीं डालना है। ठीक है। ये खीरा लीमू नहीं बनता है मुझे। खट्टा इमली का खट्टा भी नहीं बनता है। इमली का खट्टा खाने के लिए मैंने नहीं कहा, इमली के खट्टे में नहीं हमें नहीं, भाजियों में बहुत। मैं बता जी रही जी हूँ, मेरी तबीयत का ऐसा है। जी। खीरा नहीं बनता है, खीरा मत खाएं आप। क्या वो ले लें, कैरेट ले लें आप, जी। मूली ले लें, मूली अगर बनती है तो जी। छोटा सा पीस, 1 इंच का पीस खा लें, रख लें उसमें। और अच्छा। कैरेट रख लें, और सब्जी जो दोंडा इसे कहते हैं ना, जी हाँ। दोंडे, दोंडा ही कहते जी हैं, हाँ। पता है ना आपको। जी उसको हाँ। धो के 3 से 4 दोंडे आपके सलाद के साथ रखें, आप उसमें कट करके डालें कच्चे। अच्छा। बहुत अच्छा काम करते हैं शुगर पेशेंट के लिए। जी जी। ठीक सलाद है में भाजी। मिला लो आप। बहुत बारीक कट कर लो, अगर खाना अच्छा नहीं दिखा तो बिल्कुल। आजकल तो क्रशर भी बहुत सारे आ जाते हैं ना, इजी कट करने के लिए। जी हाँ। उसमें बना लें, अच्छा चमचे से खा लें, खाने के बाद फिर सालन, आप खाना सालन खा लें। आपका शुगर टेस्ट जजाकल्ला। भी आप करके रखें, आप देखो 21 डेज के बाद भी आपका देखो शुगर टेस्ट कैसे आता है। अच्छी बात इसका है। कस्टमाइज डाइट प्लान होता है, डायबिटीज का बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप अच्छा। 21 डेज में ज्वाइन है, आप ये कंप्लीट करें, उसके बाद फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। उसकी हम दवा बनाते हैं, जो जी। सुबह में 1 चमचा ले सकते हैं, और नॉर्मल खाना खा सकते हैं, उसकी डाइट देते हैं, जिसमें रिवर्स होते हैं, मतलब डायबिटीज का नॉर्मल रेंज पे आ जाता है, HbA1c नॉर्मल आ जाता है। बीपी की गोलियां भी छुट्टी है लोगों की। ये एक मिथ है कि लाइफ लॉन्ग गोली खाना है। हाँ। शुगर की गोली स्टार्ट करी तो लाइफ लॉन्ग खाना है, ये एक मिथ है, और डॉक्टरों का डराया हुआ हथियार है ये। क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो नहीं देंगे तो फिर फार्मेसी कहाँ से चलेगी? जी हाँ। है ना। जी हाँ। ठीक है, जजाकल्ला खैर। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग टैबलेट खाना है। तो वो डॉक्टर का काम है, फार्मेसी कंपनी बनाती है तो उन लोगों को सेल करना है। अगर लोग नहीं खाएंगे तो फिर सेल कहाँ से होगा? मैम। मैम वेज सूप के बारे में जरा एक बार बोलिए ना, इंग्रेडिएंट्स। कौन से सूप के बारे में? वेज सूप। पूरे? नहीं, आप जो डिनर में लेने के लिए बोले ना।
अच्छा, डिनर में लेने के लिए देखो, वेजिटेबल्स जो भी आपके पास वेजिटेबल है, प्याज की पत्ती है और ऑनियन है, या टमाटो है, और ग्रीन पीस है, या कॉर्न्स हैं उबले हुए, ये सब चीज डाल सकते हो आप उसमें, जितने भी वेजिटेबल डाल सकते हो, ठीक है। और आप उसके लिए या ओट्स का पाउडर बना के रख लें, या दालों को, मूंग की दाल को भून के पीस के रख लें। उससे 2 चमचे डालें गाढ़ा करने के लिए, सूप बनाने के लिए। वेजिटेबल्स को बॉईल करें पानी में, सूप बनाने के लिए पानी डालें, और आपके टेस्ट के लिहाज से काली मिर्ची, नमक, मिर्ची आप लोग डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्ची डाल सकते हैं, लहसुन को कुचल के डाल सकते हैं, जी, जजाकल। हरा धनिया, ये सब डाल सकते हैं। सूप बहुत अच्छा बन जाता है। कई टाइप का सूप होता है। अगर कैबेज खाने वाले हैं तो थोड़ा सा कैबेज डाल देते हैं हम लोग। कॉलीफ्लावर वाले हैं तो भी एक बार बॉईल करके, और बॉईल को वाटर फेंक के फिर कॉलीफ्लावर भी डालते हैं। जो थायराइड पेशेंट नहीं होते, वो लोग ज्यादातर इजीली खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर भी खा सकते हैं, कैबेज भी खा सकते हैं सूप में। सूप में हम जो बाजार से मंगाते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं, तो आप कॉर्नफ्लोर नहीं खाना है आपको, ठीक है। आपको कोई भी प्रोटीन दाल का, चने की दाल या मूंग की दाल हल्का सा भून के पीस के एक डब्बे में रख ली, बहुत दिन तक चल जाएगा आपको, 8-10 दिन इजी चल जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल सकते हैं, या पाउडर में दाल में मिला के पीस सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची आपके टेस्ट के लिहाज से। बहुत अच्छा सूप होता है। अच्छा, एक बड़ा बाउल भर पी सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको थोड़ा पीना है। अच्छा, आपका पेट भर पी लें वो सूप। और जो भी डायबिटिक पेशेंट है यहाँ पे अभी मेरे पास, तो एक चीज याद रखें, अगर आपको ऐसे डाइट फॉलो करी तो चांसेस होते हैं कि शुगर लेवल नॉर्मल पे आए या लो हो जाए। अभी आपको बहुत ज्यादा लो दिख रहा है, तो वो टाइम पे आप कुछ ना कुछ लेके खा लें, मेरा इंतजार ना करें कि मुझसे पूछ के खाना है, ठीक है। अगर तबीयत आपकी कम दिखती है, लो फील हो रहा है आपको, तो फिर कुछ ना कुछ आप डेली खा सकते हैं, कुछ भी फ्रूट्स ले सकते हैं, या कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है खा सकते हैं, ठीक है। जो भी डायबिटीज पेशेंट है। किसी को कुछ कहना है? मैम, आप कल शाम की क्लास में बॉम्बे रवा के बारे में बोले थे। जी, तो हम लोग नॉर्मल जो बीपी शुगर नहीं है तो वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम लोग को भी बिल्कुल एहतियात? खा सकते, नहीं सब खा सकते हो, सब खा ओके। सकते हो। सिर्फ शुगर पेशेंट के लिए उसमें स्पाइक जल्दी करता है, बाकी ओके। सब लोग खा सकते हैं। बीमार लोगों को इसीलिए देते हैं, बीमार लोग भी खा सकते हैं, वो तो बेस्ट है, क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी आती है। वीट तो इंस्टेंट दलिया एनर्जी भी। खा सकते हैं बिल्कुल। गेहूं से ज्यादातर डायबिटीज की जो ग्लूकोज लेवल है जल्दी स्पाइक होता है ब्लड में, तो हम मना करते हैं। पहले डॉक्टर्स को पता नहीं था, वो रोटी खाने के लिए कहते थे। जब से न्यूट्रिशन आई है, हमने जब से रिजल्ट देखा है, लोगों से काम किया है, तो हमें पता चला है कि मैक्सिमम लोगों की गेहूं से स्पाइक हो रही है। कम लोग हैं, 40% है जो गेहूं खा के नॉर्मल कर रहते हैं, उनकी चावल से बढ़ती है, मगर ज्यादातर लोगों की गेहूं से शुगर बढ़ती है, चावल से नहीं बढ़ती। इसीलिए मैं बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आपको 40 ग्राम लेना है, किसी भी फॉर्म में लो। रोटी खाते हो, 30 ग्राम की एक रोटी, 60 ग्राम की 2 रोटी। सब्जी आप आधी प्लेट रख लो या फुल प्लेट रख लो। दाल 1 कटोरी दाल लो, खाली पी लो चमचे से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है आपको? 60 ग्राम चावल, या 2 रोटी 30 ग्राम की एक रोटी, या एक रोटी 60 ग्राम की एक रोटी। समझ में आया सबको? करोगे? जी इंशाल्लाह। हेल्दी होना है तो हमें खाना पीना बराबर है, मगर खाने पीने को थोड़ा चेंज करना है। हमें कम नहीं खाना है, ज्यादा खाना है, पेट भर खाना है, मगर चीजों में डिफरेंस लाना है। कितना भी ज्यादा सलाद खा लो, उसमें कितनी भी सारी चीजें मिला लो, फिर प्रोटीन के नाम पे दाल कटोरी भर रखो, सलाद के बाद कटोरी भर दाल खाली पी लो आप, चमचे से खा लो, फिर सब्जी भी साथ सलाद में है तो। सलाद में खीरा और टमाटर एक साथ नहीं खाना बोल के सुनी थी, सही है कि नहीं? हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा। नहीं नहीं, मैं भी सुनी थी कि एक साथ। हाँ। सुनने के लिए बहुत चीजें सुनते हैं, मगर हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है। सलाद में टमाटर मिला लेते हैं, खीरा टमाटर, हाँ वही। प्याज अगर खीरा टमाटर। अगर कुछ आपकी कंडीशन ऐसा है, हेल्थ कंडीशन है, तो जाके कस्टमाइज होता है डाइट, वरना तो नहीं। हाँ, उसमें बता सकते हैं। फिर अगर किडनी का बड़ा इश्यू है, किडनी में स्टोन हाँ। ज्यादा है, तो उसके लिए हाथ से फिर हम करते हैं कि ये चीज आप ऐड करना है, ये चीज नहीं करना। हम्म।
और किसी का कुछ डाउट? क्लास कैसी दिखी? अच्छी थी, बोरिंग थी, कुछ मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला? बहुत जबरदस्त है, बहुत चीजें मालूम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। छोटी अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी बहुत चीजें अच्छी हैं क्लास देखो। थी। स्मूदी सब काम की चीजें हैं जो। स्मूदी तो बहुत स्मूदी बहुत अच्छे थे आज की क्लास के। जी, थोड़ी सी कोशिश करना है कि आपको पीना है, क्योंकि ये चेंजेस नए नए दिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा पहले एडजस्ट करना मुश्किल होता है। मगर देख के, अगर नहीं पी जा रही है चीजें तो आपकी बुक के सामने आपने जो वाई लिखा है, मैंने कहा था ना एक पेज पे लिखना है कि आप इसमें क्यों जुड़े हो, आपको क्या ठीक करना है, वो पेज आपको पढ़ना है, फिर से डेली एक बार पढ़ना है। जो चीज आपसे नहीं करी जाती उस टाइम पे बुक निकाल के आपको पढ़ना है। मैंने ये चीज के लिए मैं इसमें जुड़ी हूँ तो मुझे इससे फायदा चाहिए। ठीक है, थोड़ी मुश्किल होती है स्मूथी पीने में कभी कभी, क्योंकि टेस्ट सूट नहीं होता। जो टेस्टी बनाते हैं वो ज्यादातर शहद ज्यादा डाल देते हैं, या चीनी डाल देते हैं, या गुड़ के नाम पे गुड़ की चीनी बोल के डाल देते हैं, या खजूर की चीनी से डाल देते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पी जा रही है तो 2 खजूर रात में भिगा दें, सुबह में वो स्मूथी में डाल लें आप। मीठे की जिसको ज्यादा आदत है, 2 ही खजूर सिर्फ रात में बीज गुठली निकाल के पानी में भिगा दे, 1 कप पानी में, फिर वो आप स्मूथी में डाल सकते हो। आलमंड्स का भी एक बोले थे, देखिए आप। तो कितने लेने तो होंगे बादाम? अच्छे बड़े क्वालिटी के अच्छे बादाम है तो 5 बादाम ले, छोटे बादाम है तो 6 से 8 बादाम ले सकते हैं। मैं आलमंड, मैंने बताया था आलमंड का मिल्क डालने के लिए, अगर नहीं तो हाँ हाँ, कोकोनट वही वाटर वही। डाल। जी, जी जी। अगर आलमंड का आप मिल्क बनाते हैं तो आलमंड को छोटे जार हाँ। में पेस्ट बनाएं उसका, फिर उसमें पानी डालें तो वो आलमंड ठीक मिल्क बन जाता है। ठीक है ठीक। तो वो स्मूथी में डाल सकते हैं, या अगर आलमंड मिल्क नहीं बना सक रहे हो, कोकोनट वाटर अवेलेबल है नजदीक में, तो वो वाटर डाल सकते हैं। ठीक। हर और हमें स्मूदी में चिया सीड्स डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, जो अभी मैंने बताई है उसमें डाल सकते हैं चिया सीड्स। और चिया डिटॉक्स सीड्स क्लेंजिंग में। किसी में भी डाल सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह। क्वांटिटी 1 चमचा हो, 1 चाय का चमचा, और जी भिगा हुआ कम से कम 3 से 4 घंटे पहले भिगा दो आप, कम से कम 1 घंटा पहले तो भी भिगाओ। जी ठीक है। ठीक है। सब्जा कोकोनट सीड्स नहीं ले वाटर, सकते, सब्जा अल्टरनेट। सीड और चिया सीड दो अलग। सब्जा सीड इंडिया की नस्ल है, चिया सीड हाँ। अमेरिकन नस्ल है, वो अमेरिका से यहाँ पे आई है। दो तो भी एक फैमिली के हैं। बेहतर तो कौन सा है फिर? दो भी बेहतर है। तो हम अमेरिका कौन सा के चूज कर इंसानों, सकते नहीं मैं चिया देखो, सीड जो अमेरिका की जो बोल रहे हैं वो भिगाई तो बहुत जल्दी नहीं भीग रही वो। हाँ नहीं, वो रात में क्वालिटी भिगाना के है। ऊपर होगा, वो क्वालिटी के ऊपर होगा, रात में भिगा देते हैं। देखो अमेरिकन के भी हाथ पैर मुंह है मगर उनका चेहरा अलग है। ठीक है, सब चीज अल्लाह ताला ने सब दिन को थोड़ा अलग बताया। और इंडियन से हम लोग, हमारे हमारा देखने का नजरिया हमारा सब अपना होता है, और हम सेम आंख हाथ पैर सब सेम है, फिर भी हम जब लोग देखते हैं तो इंडियन पहचानते हैं, वो अमेरिकन पहचानते हैं। ये चिया सीड्स का और इसका जो बाहर के सब्जा सीड का, ये दो भी ये है। सब्जा सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादा मिलता है, अभी सऊदी में भी ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये चिया सीड और अमेरिकन है। जो अभी एक्सपोर्ट इजी हो गया है तो वहां से लाते हैं लोग, क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे के लोगों से बिकते, लोग बाहर की चीज खरीदने की आदत होगी लोगों को तो ज्यादा पैसों से खरीद सकते अब और सब्जा सीड किसी इसबगोल को का क्या है? इसबगोल हैं। इसबगोल तो ये फाइबर है, ये तो अलग है ना बॉक्स, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, दूसरी चीजों के लिए देते हैं वो। आप पीते हो इसबगोल रोज? एक कभी कभी पी लेती हूँ। कौन से टाइम पे पीते हो? सुबह के टाइम। जी, कुनकुने पानी में ना, गर्म पानी में डाल के। जी जी जी, गुनगुने पानी के साथ। तो वो आपको डॉक्टर ने लिखा होगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा। पर जी कोकोनट वाटर डायबिटीज के लिए सेफ है? सेफ है। नहीं, ऐसा डॉक्टर तो नहीं लिखा, लेकिन वो भी दुबले होने के लिए मैं पीती थी। सिर्फ सिर्फ इसबगोल से दुबले नहीं होते। इसबगोल ना हमारे गट पे काम करता है, ये है रीजन उसका। दुबले होने के लिए दूसरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ये सबको ज्यादातर मैंडेटरी, ज्यादा एज वालों के लिए, जैसे 70-80 ईयर्स की एज हो जाती है, उन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो डॉक्टर उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। वो एक फाइबर है वो भी,
जो गट पे काम करता है। नॉर्मली अगर बोलेंगे तो दुबलों के लिए होने के लिए पूरा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ ये सब बोल लेने से दुबले नहीं होते। और किसी का कुछ डाउट? कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं? बाजी आज भी 8 बजे क्लास है? जी हाँ, आप लोग आएंगे तो मैं जरूर लूंगी। एफर्मेशन तो इस पर डाइट का पार्ट कुछ नहीं होगा, एफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड, कुछ मोटिवेशन स्टोरीज, जो कुछ अगर हमारे पास जो केसेस है, कभी केस हिस्ट्री अच्छी दिखी मुझे तो केस हिस्ट्री बताऊंगी आपको। एफर्मेशंस करेंगे। मुझे 4 साल के बाद मुझे, जैसे किसी को डायबिटीज है, ठीक है, 1 साल के बाद मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं हेल्दी आदमी हूँ, मेरे डायबिटीज चलेगी। अगर ये एफर्मेशन आज से शुरू करोगे, 1 साल के बाद आपकी डायबिटीज चले जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, सिर्फ लिखने